हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रैक्टिस पर बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और ध्यान दे रहे होंगे अपनी प्रैक्टिस पर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, टाइम बचेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आपने एक कोट सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है एक मैन को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस। क्या करना है? प्रैक्टिस। 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका क्या है, 18th को। क्या कब है? 18th जैन को। एंड यूपी सैनिक स्कूल का क्या भाग है आपका, 28 दिसंबर को। इस दिन इन दोनों एग्जाम में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी कौन सी है? ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन। हम समझेंगे कि ब्लड रिलेशन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप होते हैं, कौन कौन से रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पीवाईक्यूज आए हैं अब तक के, एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ब्लड रिलेशन से कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ब्लड रिलेशन टेस्ट। इन क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन सर्टेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द फैमिली मेंबर्स। क्या कह रहे हैं? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी रहती है, किसके? फैमिली मेंबर्स के बारे में। वी हैव टू एनालिसिस द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली। हमें क्या करना होता है, जो रिलेशन गिवन होता है उनको एनालिसिस करना होता है और क्या करना होता है, रिलेशनशिप फाइंड करना होता है जो भी मेंबर्स हमें दिए रहते हैं। तो हमारा क्या फाइंड होता है, हमें आंसर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गिवन है। रिलेशनशिप फ्रॉम मदर्स साइड, किसके? मदर्स की साइड से जो रिलेशनशिप होगा उसे हम क्या कहेंगे, मैटरनल। क्या कहेंगे? मैटरनल। और जो फादर की साइड से होगा उसे क्या कहेंगे, पैटर्नल। क्या कहेंगे? पैटर्नल। एंड स्पाउस किसे कहेंगे हम, हस्बैंड एंड वाइफ को। किसको? हस्बैंड एंड वाइफ को हम क्या कहेंगे, स्पाउस। पेरेंट्स किसे कहेंगे? पेरेंट्स हम किसको कहेंगे, फादर एंड मदर को पेरेंट्स कहेंगे। ये चार रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड आपके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हैं। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आर इज के सिस्टर। आर कौन है? के की सिस्टर है। पी इज केज ब्रदर। पी क्या है? के के ब्रदर है। क्यू इज टीज फादर, हु इज पीज ब्रदर। क्यू क्या है यहाँ पर? टी के फादर हैं जो कि पी के क्या है, ब्रदर हैं। एच इज केज मदर। एच कौन है? के की मदर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स डू क्यू एंड एच हैव। तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कम से कम कितने सन, क्या कह रहे हैं, सन्स मतलब लड़के क्यू एंड एच के हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इनका चार्ट। एक चीज और आपको ध्यान देना है, मेल एंड फीमेल के लिए। मेल के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का। कौन सा? मेल के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, फीमेल के लिए माइनस का। तो यहां पर हम ड्रॉ करते हैं आर इज के सिस्टर। आर कौन है? के की सिस्टर है। तो हम बनाएंगे आर, सिस्टर कौन है? आर। तो आर कौन हो जाएगी, फीमेल। क्या है, मैं ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टर। नेक्स्ट, यहां पर हम कई साइंस में देखते हैं, ऐसे सर्किल में, स्क्वायर में, ये सभी साइंस के हम डिनोट करते हैं ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ये सभी। बट हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व होता है। ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा साइंस सिस्टर के लिए है, कौन सा ब्रदर के लिए है। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख करके करेंगे। पी इज केस ब्रदर। पी कौन है? के ब्रदर है। पी क्या है? ब्रदर है, मीन्स पी प्लस हो जाएंगे। क्यू इज टीज फादर, हु इज पीज ब्रदर। टी, क्यू कौन है? टी के फादर हैं। टी कौन है यहाँ पर? पी के ब्रदर हैं। तो पी के ब्रदर कौन हो जाएंगे? टी।
तो यहाँ पर P के ब्रदर कौन हो जाएंगे? T। और क्या बता रहे हैं अभी? Q क्या है? T के फादर। Q क्या है? फादर है T के। नेक्स्ट क्या कह रहा है? H इज केस मदर। K की मदर कौन है? H। तो यहाँ पर हमने रिलेशन डायग्राम अपना ड्रॉ किया, देखते हैं यहाँ पर। R क्या है? K की सिस्टर। R क्या है? K की सिस्टर है। P कौन है? K के ब्रदर। T भी क्या है? P के ब्रदर है। अगर T P के ब्रदर है तो K के भी क्या होंगे? ब्रदर है। मीन्स ये जो है ये सभी क्या है? सिबलिंग्स हैं आपस में। क्या है? K R K P एंड T क्या है? ये सभी सिबलिंग्स हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? Q क्या है? फादर। अगर सिबलिंग्स में K की मदर H है एंड T के फादर Q है तो Q एंड H क्या हो जाएंगे? स्पाउस। क्या हो जाएंगे? स्पाउस। क्या हो जाएंगे? स्पाउस। तो हमें क्या फाइंड करना है? सन। Q एंड H के कितने सन हैं? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? R क्या थे? सिस्टर। P क्या थे? ब्रदर। T क्या थे? ब्रदर। बट हमें K का जेंडर डिफाइन नहीं किया गया। क्या? K का जेंडर हमें डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर कहीं भी। तो हमारे पास कितने सन हो जाएंगे? 2। कौन कौन से? P एंड T। P एंड T क्या है? सन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या कह रहा है? इफ X इज द ब्रदर ऑफ द सन Y, सन ऑफ Y सन। क्या कह रहे हैं? X कौन है? ब्रदर ऑफ द सन ऑफ Y सन। तो सपोज Y के सन कौन है? सपोज Y के सन कौन है? A। Y के सन कौन है? A। देन क्या कह रहे हैं? X इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ Y। क्या फाइंड किया हमने? X इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ Y सन। तो Y सन कौन हो गया? A। और X कौन है? ब्रदर है Y के, सॉरी Y के सन के। तो ये हो गए इनके ब्रदर। नेक्स्ट क्या है? हाउ इज X रिलेटेड टू Y। तो X एंड Y के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें फाइंड करना है। तुम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? Y का सन कौन है? A। Y के सन कौन है? A। और X A का कौन है? ब्रदर। क्या है? ब्रदर। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई। और ये इनके सन है तो ये क्या हो जाएंगे? इनकी भी सन हो जाएंगे। हमें किससे? हमें ऐसे रिलेशन फाइंड करना है X टू Y। तो X Y की क्या हो जाएंगे? सन। क्या हो जाएंगे? सन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If Maya is the only daughter of Richa's grandmother's brother, how is Maya's daughter related to Richa? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अगर माया क्या है? ओनली डॉटर, सिंगल डॉटर है किसकी? रिचाज ग्रैंड मदर्स ब्रदर। तो हमें क्या फाइंड करना है? माया की डॉटर का रिचा के साथ वो कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्री ड्रॉ करते हैं। रिचाज ग्रैंड मदर ब्रदर, तो हम इनको क्या मान लेते हैं? ए। उनके ब्रदर को मानते हैं बी। रिचा को मानते हैं आर, माया को एम। तो क्या कह रहे हैं? माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचाज ग्रैंड मदर्स ब्रदर। तो यहाँ पर ये रिचा है, ये क्या है? ए क्या है? उनकी ग्रैंड मदर। बी क्या है? इनके ब्रदर। अब क्या करें? माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचाज ग्रैंड मदर्स ब्रदर। इनकी क्या हो गई? डॉटर। कौन? माया। तो कह रहे हैं कि माया का सन, माया की डॉटर। कौन? माया की डॉटर रिचा से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? इनकी डॉटर क्या मान लेते हैं? सी। तो हमें फाइंड करना है सी मीन्स डॉटर रिचा से कैसे रिलेटेड है।
तो यहाँ पर पहले ऋचा का रिलेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये कौन है? ऋचा की ग्रैंड मदर ए कौन है? ऋचा की ग्रैंड मदर। बी उनके क्या है? भाई। तो इनके ग्रैंड मदर के भाई क्या हो जाएंगे? ये पहले तो मैटरनल साइड होगा, क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? मैटरनल साइड के अब ये क्या है? इनकी डॉटर है। तो ये क्या हो जाएंगे? इनके नाना। नाना की डॉटर क्या होंगी? हमारी मौसी या मम्मी। तो उनके जो डॉटर है हमारे क्या हो जाएंगे? सिस्टर। क्या हो जाएंगे? ऋचा की क्या हो जाएंगे? सिस्टर। देन सिस्टर को यहाँ पर इनका ब्लड रिलेशन नहीं है, क्या रिलेशन है? फैमिली रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कजिन। क्या हो जाएंगे? कजिन। क्या हो जाएंगे? कजिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या गिवन है? गिवन दैट ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए एंड बी क्या है? मैरिड कपल है। इफ एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स एंड एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? ए एंड बी क्या है? कपल है, मैरिड। एक्स एंड वाई आर, एक्स एंड वाई क्या है? ब्रदर्स है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। ये एक्स कौन है? ए की ब्रदर है। एंड एक्स एंड वाई भी क्या है? ब्रदर है। तो इट मीन्स वाई भी ए की क्या हो जाएंगे? ब्रदर हो जाएंगे। वाई भी ए के क्या हो जाएंगे? ब्रदर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? तो यहाँ पर ये क्या है? ए है और बी क्या है? मैरिड कपल। अब ये एक्स इनका ब्रदर है तो वाई भी इनका क्या हो जाएगा? ब्रदर। तो हस्बैंड के ब्रदर क्या हो जाएंगे? हस्बैंड के ब्रदर क्या हो जाएंगे? ब्रदर इन लॉ। क्या हो जाएंगे? ब्रदर इन लॉ। तो बी का वाई के साथ क्या रिलेशन होगा? ब्रदर इन लॉ का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर डायरेक्शन गिवन है आपको 5 to 7। क्या कह रहा है? रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है, उसके बाद नीचे जो भी क्वेश्चन दिए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर क्या करें? देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली रिलेटेड टू ईच अदर। कितने पर्सन? 7। ये किससे रिलेटेड है? या तो इनकी मैरिज आपस में हुई है, या फिर ब्लड रिलेशन है, या फिर फैमिली मेंबर्स हैं। इनके ब्लड रिलेशन कैसे हैं? या तो वो सिबलिंग्स हैं, या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो सभी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से क्या है? रिलेटेड है। कैसे? या तो उनका सोशल रिलेशन है, किससे इस्टेब्लिश हुआ? या तो मैरिज से, मैरिज वुमेन एंड मैन के बीच में ही होगा, या फिर 2 डिफरेंट फैमिलीज। ऐसे इनके सोशल रिलेशंस बिल्ड हैं। द रिलेशन बिटवीन ईच ऑफ देम इज एक्सप्लेन बिलो। उनके रिलेशन क्या है? नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए। सारिका, सोनू, जयती, राणा, सुप्रिया, अमित एंड राहुल आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये कितने मेंबर्स होंगे टोटल? सारिका, सोनू, जयती, राणा, सुप्रिया, अमित एंड राहुल। ये कितने मेंबर्स हैं टोटल? 7 मेंबर्स हैं। ये सभी क्या है? मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यहाँ पर अभी ऊपर क्या बताया गया था? देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली। अमित एंड राहुल आर द सन ऑफ फादर डुओ। अमित एंड राहुल क्या है? सन ऑफ फादर डुओ, मतलब 2 भाई के पुत्र हैं। सारिका, राहुल सिस्टर। सारिका कौन है? राहुल सिस्टर है। हैज अ सन सोनू। सारिका यहाँ पर क्या है? राहुल की सिस्टर है, जिनके क्या है? सन है सोनू एंड डॉटर जयती। जयती एंड सोनू कौन है? सारिका के सन एंड डॉटर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? राणा इज द मैटरनल अंकल ऑफ सोनू। राणा कौन है? मैटरनल अंकल मीन्स सोनू के मामा कौन है यहाँ पर? राणा। इट मीन्स सारिका के भाई कौन हो जाएंगे? राणा। वाइल सुप्रिया इज राणा अदर सिस्टर्स। और सुप्रिया क्या है? राणा की एक और बहन है, सिस्टर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? राणा की 2 सिस्टर्स हैं, सुप्रिया एंड सारिका। सारिका के 2 बच्चे हैं, सोनू एंड जयती। एंड राणा क्या है? सारिका एंड सुप्रिया के भाई। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है।
यहाँ पर हमें क्या देखना है, हाउ मेनी नेफ्यूज डज राहुल हैव। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारिका राहुल सिस्टर। सारिका कौन है, राहुल की क्या है, सिस्टर। सारिका के दो बच्चे हैं, सोनू एंड जयति। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, राणा इज द मैटरनल अंकल ऑफ सोनू। राणा कौन है, सोनू के मैटरनल अंकल हैं। इट मीन्स सारिका की क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे, राणा। एंड राणा की एक सिस्टर और थी, कौन, सुप्रिया। कौन थी, सुप्रिया। तो यहां पर हमें क्या फाइंड करने को कह रहा है, हाउ मेनी नेफ्यूज डज राहुल हैव। राहुल के कितने नेफ्यू हो जाएंगे, यहाँ पर 2। कितने, 2। क्यों, क्योंकि राहुल क्या है, सारिका के भाई हैं, और सारिका के 2 ही बच्चे हैं, एक सन एक डॉटर, सोनू एंड जयति। कौन, सोनू एंड जयति। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाउ इज राणा रिलेटेड टू सारिका। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, राणा कौन थे, सारिका के ब्रदर थे। क्या थे, ब्रदर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हाउ सुप्रिया रिलेटेड टू सारिका। हमने क्या देखा था, राणा क्या थे, सोनू के मैटरनल अंकल थे। राणा कौन, राणा। और सोनू कौन थे, सारिका, सारिका के सन थे। सारिका के बेटे कौन थे, सोनू। जब सोनू के मैटरनल अंकल राणा है, तो इनके क्या हो जाएंगे, ब्रदर। और राणा की एक और अदर सिस्टर थी, कौन, सुप्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुप्रिया एंड सारिका कैसे रिलेटेड हैं। तो ये दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं। क्या है, सिस्टर्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या कह रहा है, मिसेस दीक्षित मीट्स अ मैन एट अ मैरिज पार्टी हु इज द ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू मिसेस दीक्षित। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मिसेस दीक्षित क्या कहती हैं कि एक आदमी से पार्टी में मिलती हैं, वो कौन है, हु इज द ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड। उनके सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, सपोज उनकी सिस्टर को ए मानते हैं, उनके सिस्टर ए, उनके हस्बैंड बी, सी, मिसेस दीक्षित को डी, और मैन जो होगा हो जाएगा हमारा ई। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, उनके सिस्टर के हस्बैंड क्या हैं, ए क्या है, ए एंड बी क्या है, स्पाउस हैं। और जो ये ब्रदर हैं उनके क्या है, बी के, उनके हस्बैंड के क्या है, वो ब्रदर हैं। जो मिसेस दीक्षित जिस आदमी से पार्टी में मिलती हैं, वो कौन है, उनकी सिस्टर के हस्बैंड के क्या है, ब्रदर हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हाउ इज द मैन रिलेटेड टू मिसेस दीक्षित। तो मिसेस दीक्षित यहाँ पर क्या है, डी। तो ये दोनों क्या है, सिस्टर है, ये इनके भाई हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। जैसे सिस्टर के हस्बैंड के भाई को क्या कहेंगे, सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहेंगे हम, ब्रदर इन लॉ।
वैसे उनके भाई को भी हमारा क्या रिलेशन होगा, ब्रदर इन लॉ का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया। अमित कौन है, सोनिया का भाई। अमित कौन है, सोनिया का भाई। ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता। ज्योति क्या है, निकिता की सिस्टर है। सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्री ड्रॉ करते हैं। अमित, अमित क्या है, सोनिया के ब्रदर। नेक्स्ट है ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता। सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर। सोनिया क्या है, डॉटर है किसकी, सतीश के फादर की। सतीश के फादर को हम मानते हैं जी। जब सतीश के फादर की डॉटर है सोनिया, इट मींस सोनिया एंड सतीश क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स। क्या है, भाई और बहन है। क्या है, भाई बहन। तो यहां पर सतीश क्या हो जाएंगे, इनके ब्रदर। नेक्स्ट इज द डॉटर ऑफ कविंद्र। ज्योति इज द मदर ऑफ अमित। अमित की मदर कौन हो जाएंगी, ज्योति। अब यहां पर हमें क्या कहता है, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता। तो यहां से ज्योति क्या हो जाएंगी, निकिता की क्या है, सिस्टर। एक रिलेशन और हमारा, निकिता इज द डॉटर ऑफ कविंद्र। यहां से क्या होगा, निकिता क्या है, डॉटर है किसकी, कविंद्र की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मुकेश इज निकिताज ओनली सिस्टर हस्बैंड। मुकेश कौन है, निकिता के ओनली सिस्टर हस्बैंड। निकिता के सिस्टर यहाँ पर कौन है, ज्योति। इट मींस ज्योति के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, मुकेश। कौन हो जाएंगे, मुकेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे फाइंड करने के लिए, हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंद्र। सतीश जो है कविंद्र से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर सतीश एंड सोनिया क्या है, ये सिबलिंग्स है। और यहाँ पर अमित भी सोनिया के क्या है, भाई हैं। तो सतीश एंड अमित क्या हो जाएंगे, ब्रदर। एंड यहां पर एक ही अमित की मदर कौन है, ज्योति। कौन है, ज्योति। तो ज्योति के 3 चिल्ड्रंस हो जाएंगे, कौन, अमित, सोनिया एंड सतीश। एंड ज्योति की सिस्टर कौन है, निकिता। निकिता की किसकी डॉटर है, कविंद्र की। निकिता एंड ज्योति सिस्टर है, तो इनकी डॉटर क्या हो जाएंगी, कविंद्र। कविंद्र इनके क्या हो जाएंगे, नाना। तो सतीश इनके क्या हो जाएंगे, ग्रैंड सन। सतीश कविंद्र के क्या हो जाएंगे, ग्रैंड सन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए एंड बी क्या है, सिस्टर्स। नेक्स्ट क्या है, सी एंड डी आर ब्रदर्स। एंड एज डॉटर इज डी सिस्टर। ए की जो डॉटर है वो डी की क्या है, सिस्टर है। सी एंड डी क्या है, ब्रदर्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज डॉटर इज डी सिस्टर। ए की डॉटर है जो वो क्या है, डी की सिस्टर है। सपोज हम क्या करते हैं, ए की डॉटर को मान लेते हैं ई। ए की डॉटर कौन हो जाती है, ई। ये इनकी क्या है, डी की सिस्टर। तो कह रहे हैं हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो बी एंड सी के बीच में कौन सा रिलेशन है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ए एंड बी क्या है, सिस्टर्स है। बी एंड सी का रिलेशन हमें फाइंड करना है। ए एंड बी क्या है, सिस्टर है। एंड सी एंड डी क्या है, ब्रदर है। अगर ई डी की सिस्टर है तो सी की भी सिस्टर होंगी, किसकी, सी की भी सिस्टर होंगी। और ए की डॉटर जो ई है वो इनकी सिस्टर है। इट मींस ये सभी इनके क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स। ई सी एंड डी क्या है, सिबलिंग्स। और ई किसकी डॉटर है, ए की। तो ये क्या हो जाएंगे, इट मींस ए एंड बी इन सभी की क्या है, पेरेंट्स है। ए एंड बी इनके क्या है, पेरेंट्स है। सॉरी, पेरेंट्स नहीं, यहाँ पे दोनों लोग सिस्टर हैं। तो क्या हो जाएंगे, ये इनकी मदर है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, मदर की सिस्टर हमारी क्या होती है, आंट। आंट मीन्स मौसी, क्या होती है हमारी, मौसी। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्या कह, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑन वन साइड, आई हैव नो ब्रदर। एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए एक
आदमी ने कहा आई हैव नो ब्रदर, मेरे कोई भाई नहीं है, एंड दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। क्या एक फोटोग्राफ है यहां पर, इसमें एक पर्सन है, यहां पर एक पर्सन ने इसको पॉइंट करते हुए कहा कि आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं, मैं अपने पेरेंट्स का क्या हूं, सिंगल चाइल्ड हूं, क्या हूं, सिंगल। एंड दैट मैन्स फादर, इसके क्या है, फादर, इसके फादर इज माई फादर्स सन, इसके जो फादर है मेरे फादर के क्या है, सन है। हुज फोटोग्राफ वाज इट, तो ये जो फोटो है किसकी हो जाएगी, ये जो फोटोग्राफ है किसकी है, इस पर्सन की खुद की फोटो है, किसकी है, ये जो यहाँ पर पर्सन है, यहां पर ये उसकी खुद की फोटो है, कह रहा है कि जो उसके फादर है वो मेरे फादर के ओनली सन है, तो इसकी किसकी फोटो हो जाएगी, हिज ओन। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, आई हैव नो ब्रदर एंड दैट मैन्स फादर, इसके जो फादर हैं इज माई फादर सन, तो क्या हो जाएगा, हिज ओन, सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेड, क्या एक वुमेन के साइड पॉइंट करते हुए एक मैन ने कहा, एक वुमेन के साइड पॉइंट करते हुए एक मैन ने क्या कहा, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, इसके जो फादर हैं ओनली सन ऑफ माई फादर, मेरे फादर के ओनली सन हैं। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, इसके जो फादर हैं इनके फादर के क्या है, ओनली सन है, एक ही बच्चे हैं वो। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो हमें इस मैन के बीच में एंड इस वुमेन के बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो कौन हो जाएंगे, जो इनके फादर हैं, तो इस मैन के एंड वुमेन के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, सन का, किसका, सन का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड, वीना ने एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, ये क्या है, बॉय है, वीना ने इसकी तरफ पॉइंट करते हुए मीन्स इशारा करते हुए क्या, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, क्या कह रहे हैं, ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो इनके जो इनके ग्रैंड फादर हैं, इनके ये क्या है, ओनली सन, क्या है, ओनली सन। जब वीना के ये ग्रैंड फादर हैं तो इनके ओनली सन क्या हो जाएंगे, इनके फादर, क्या हो जाएंगे, फादर। तो हमें क्या फाइंड करना, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, तो जो है वीना और इस के बीच में हमें रिलेशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया ऑप्शन में, अंकल, ब्रदर, कजिन, डेटा इनएडिक्वेट। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, अंकल, क्या, अंकल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अरुण सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, अरुण ने क्या कहा, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ये यहां पर क्या है, अरुण, यहां पर क्या है, एक गर्ल, अरुण ने क्या कहा, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, यहां पर क्या है, अरुण की मदर, और यहां पर इनके क्या है, उनकी मदर के ग्रैंडसन,
कौन हो गए? ग्रैंड सन। और ये गर्ल कौन है? इनकी वाइफ। कौन है? इनकी वाइफ। इफ ये अरुण है एंड इनकी मदर है तो इनके ग्रैंड सन कौन हो जाएंगे? अरुण के क्या हो जाएंगे? सन। कौन हो जाएंगे? सन। तो हमें क्या फाइंड करना? हु इज अरुण टू द गर्ल। तो अरुण गर्ल के क्या है? अरुण के सन कौन है? उनके जो ग्रैंड सन है उनकी मदर के, एंड जो गर्ल है ये उनके ग्रैंड सन की क्या है? वाइफ है। तो अरुण उस गर्ल से कैसे रिलेटेड हो जाएंगे? फादर इन लॉ। क्या? फादर इन लॉ से। कैसे? अरुण की मदर है और जो उनके ग्रैंड सन है, इट मीन्स अरुण की क्या है? वो सन है, और सन की जो वाइफ होती है क्या होती है? फादर इन लॉ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर क्या है? बी इज द मदर ऑफ सी। बी क्या है? सी की मदर है। एंड ए इज द फादर ऑफ बी। देन सी क्या है? किसका? यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या देख रहा है? हमें सी एंड ए के बीच में क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। किसका? सी एंड ए के बीच में रिलेशन फाइंड करना। सबसे पहले हम ट्री ड्रॉ करेंगे। बी इज द मदर ऑफ सी। बी कौन है? सी की मदर है। नेक्स्ट क्या करें? ए इज द फादर ऑफ बी। ए कौन है? बी के फादर हैं। तो हमें सी एंड ए के बीच में, जब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? बी क्या है? सी की मदर है एंड बी के फादर ए हैं। हमारी मम्मी के जो फादर हैं वो हमारे क्या लगते हैं? ग्रैंड फादर मीन्स नाना। मैटरनल साइड है तो नाना हो जाएंगे ग्रैंड फादर। तो ए सी का इसके साथ क्या रिलेशन है? क्या हो जाएंगे? सी और ए के बीच में ग्रैंड सन। कौन हो जाएंगे? ग्रैंड सन। तो ऑप्शन में हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड सन, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रैंड फादर भी दिया है, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन किससे पूछ रहा है, किससे। यहाँ पे क्या करें? सी ए के क्या लगते हैं, ना कि ए सी का कौन लगता है। ए तो ग्रैंड फादर लगेंगे, बट हमें पूछ रहे सी क्या लगते हैं ए के। तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन स्टेज, रीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द। यहां पर कौन है? रीता। यहां पर स्टेज पर कौन है? एक मैन है। इसकी तरफ रीता ने इशारा करते हुए क्या कहा? ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। तो यहां पर क्या करें? ही इज द, ये कौन है? ब्रदर है। किसके? किसके ब्रदर हैं? ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। माई हस्बैंड तो रीता क्या होगी? वाइफ। इनके हस्बैंड कौन है? डॉटर। इनके हस्बैंड की कौन? डॉटर। यहां पर इनके कौन है? हस्बैंड। इनकी डॉटर क्या हो जाएंगी? इनके हस्बैंड की डॉटर। तो रीता की भी वो क्या होंगी? डॉटर ही होंगी। तो क्या कह रहे हैं? वो उनका क्या है? भाई है। कौन है इनका? ये जो स्टेज पर है वो उनका भाई है। तो द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। तो रीता, अगर हमें पूछा होता रीता उस मैन से कैसे रिलेटेड है तो क्या हो जाता आंसर? मदर। बट हमें पूछ रहा द मैन, ये मैन जो है रीता से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर रीता से कैसे रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा इसका? ये सन। क्या हो जाएगा? सन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर क्या बता रहे हैं? ए एंड बी, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी क्या है? ब्रदर्स हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी एंड डी क्या है? सिस्टर्स हैं। एज सन, डी इज ब्रदर। अभी इस पे एक क्वेश्चन हमने किया था। ये जो ए के सन है इनको क्या मान लेते हैं? ई। ए के जो सन है ई, इनके डी के क्या है? सिस्टर। क्या है? सिस्टर। कह रहे हैं हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। ये दोनों क्या है? सिस्टर हैं। ये भी इनकी सिस्टर हैं। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स। तीनों क्या है? सिस्टर्स हैं। एंड ई क्या है? ए की, सॉरी ये क्या है? ब्रदर है, सन है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? ए जब ए की सन क्या है? ई, एंड सी एंड डी आपस में सिस्टर हैं। ई और डी सिस्टर्स हैं। तो ई सी डी तीनों क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स। और ये दोनों क्या है? ब्रदर्स हैं। क्या है? ब्रदर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? बी और सी के बीच में रिलेशन। किसमें? बी और सी के।
तो बी सी के क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अंकल। जब हमारे पापा के, हमारे फादर के भाई हमारे क्या लगते हैं, अंकल, क्या लगते हैं, अंकल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ब्लड रिलेशन का सबसे इजी तरीका होता है सॉल्व करने पर, जो भी रिलेशन दिया हुआ हो उसको आप खुद पे अप्लाई कीजिए, खुद पे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अप्लाई कीजिए, तो इजीली आप उसका आंसर फाइंड कर सकेंगे। हेलो, हेलो सानवी, कैसे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रैंड मदर, अ फादर, अ मदर, 4 सन एंड their wives and 1 son and 2 daughters to each of the son, how many females are there in a all। क्या कह रहे हैं, एक पार्टी में कौन कौन है, ग्रैंड मदर है, एक फादर है, एक मदर है, और उनके 4 सन्स हैं, और उनके जितने भी 4 लड़के, उनकी 4 क्या है, वाइफ्स भी हैं, क्या है, वाइफ्स, एंड 1 सन एंड 2 daughters to each of the son, क्या है उनके 4 सन, तो उनके क्या है, 4 वाइफ्स भी हैं, एंड क्या कह रहे हैं, जितने भी 4 हैं उनके क्या है, एक सन और 2 डॉटर्स। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, इन चारों के सन कितने, 4, बट डॉटर्स कितनी हो जाएंगी, डॉटर क्या हो जाएंगी, 4 इंटू हम 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 8। डॉटर्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि 4 क्या है, 4 है ये, तो 4 इंटू 2, और सबके कितने हैं, ईच 2 डॉटर्स, तो क्या हो जाएगा 4, सॉरी 8 डॉटर्स हो जाएगा। तब क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन ऑल, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 8 तो क्या है, सामने क्वेश्चन के साथ आंसर कीजिए, ये क्या है हमारी 8 तो यहाँ पर है, ठीक, 8 डॉटर्स है, प्लस ये 4 वाइफ्स है इनकी, कितने हो गए, और यहाँ पर क्या है, एक ग्रैंड मदर और एक मदर भी हैं, क्या है, एक ग्रैंड मदर एंड मदर भी हैं, तो यहाँ पर 8 + 4 + 1 ग्रैंड मदर + 1 मदर, तुम्हारा क्या हो जाएगा 14, 18 का क्या हो जाएगा, सी होगा सानवी, 18 का सी। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक ग्रैंड मदर है, हमें टोटल फीमेल्स पूछा है कि यहाँ पर पार्टी में इतने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने फीमेल्स हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, देखिए यहाँ पर तो पहले क्या हो जाएगा, 4 बच्चे थे उनके, उनकी 4 वाइफ भी है, तो यहाँ पर 4 फीमेल हो गया, एंड जितने भी उनके बच्चे थे, एक बच्चे के 2 लड़कियां थी, 2 डॉटर्स थी, तो 4 इंटू यहाँ पर 4 सन्स थे, 4 इंटू 2 हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा 8, तो डॉटर्स कितनी हुई 8, तो 8 + 4 प्लस यहाँ पर देखिए एक ग्रैंड मदर भी है और एक मदर भी है, तो वो दोनों भी प्लस के हमारा, तुम्हारा कितना आया 14, टोटल कितना हो जाएगा 14, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ गर्ल साइड, यहां पर कौन है, एक गर्ल है, यहां पर कौन है, एक लेडी है, गर्ल ने लेडी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर, क्या है वो, डॉटर इन लॉ है, ये क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर, इनकी क्या है, जो ग्रैंड मदर के ओनली क्या है, सन ऑफ माई फादर, तो इनके जो इनके फादर की क्या है, ये ओनली सन है, और ये क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, इनकी, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू गर्ल, तो हमें गर्ल एंड लेडी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर, यहाँ पर कह रहे हैं ओनली सन ऑफ माई फादर, तो यहाँ पर इनके फादर के ओनली सन क्या हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे भाई, और ये इनकी क्या है, डॉटर इन लॉ है, किनके, इनकी ग्रैंड मदर की, किनकी, इनकी ग्रैंड मदर की क्या है, ये डॉटर इन लॉ है, तो भाई की, तो इनकी क्या हो जाएंगी वाइफ,
तो भाई की वाइफ हमारी क्या होती है, क्या होती है, सिस्टर इन लॉ। क्या होती है, सिस्टर इन लॉ। तुम्हारी गर्ल एंड लेडी के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Q इज द सन ऑफ P। Q क्या है, P के सन है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, X इज द डॉटर ऑफ Q। R इज द, X की डॉटर कौन है, सॉरी X किसकी डॉटर है, Q की। X किसकी डॉटर है, Q की। तुमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 20। सानवी आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं अभी। यहाँ पर हमने क्या देखा, Q के जो सन थे वो P है एंड X इज द डॉटर ऑफ Q एंड R इज द आंट ऑफ, आंट की कौन है, R की आंट कौन है, X। नेक्स्ट एंड L इज द सन ऑफ R, R के सन कौन है, L। हमें क्या फाइंड करना, हाउ इज L रिलेटेड टू P। क्वेश्चन नंबर 19 इसको समझिए सामने, इसके बाद हम 19 एक बार फिर से करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, L एंड P के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, P एंड X क्या है, सिबलिंग्स। यहाँ पर देखिए Q, ठीक है सामने अभी हम देखते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, उसके बाद 19 देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, Q के जो सन है वो P है, जो डॉटर है वो क्या है, X है। इट मीन्स X एंड P क्या है, X एंड P आर सिबलिंग्स। X एंड P यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, X की जो बुआ है, आंट, बुआ या चाची, क्या कह सकते हैं, बुआ या चाची, हम यहाँ पर बुआ मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, X की जो बुआ है या चाची हैं वो किनकी भी हो जाएंगी, आर P की भी होंगी। अगर P एंड X भाई बहन है तो उनकी आर, जो ये आर का रिलेशन जो X के साथ होगा वही क्या हो जाएगा, P के साथ भी। और हमारे बुआ या चाची के जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं हमारी क्या लगती हैं, ब्रदर या सिस्टर्स लगते हैं, बट हमको क्या कहते हैं, कजिन। क्या कहते हैं, कजिन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज L रिलेटेड टू P। L एंड P के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर Q किस क्या है, सन है P। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पर नेफ्यू का, किसका। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, Q इज द सन ऑफ P। Q कौन है, P के सन है। P के सन कौन है, Q। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, R X इज द डॉटर ऑफ Q। तो X कौन है, डॉटर है किसकी, Q की। और Q किसके सन है, P के, किसके, P के। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, R इज द आंट ऑफ X। तो यहाँ इनकी बुआ या चाची हो गई यार, इनके सन कौन है, L। तो हमें यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए इनके बीच में L और P के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, इनके जो सन है Q, इनकी डॉटर X एंड X की क्या है, ये R बुआ है, क्या है, बुआ। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये इनकी क्या है, फादर, क्या है ये Q क्या है, इनके फादर। एंड हमारी बुआ हमारे फादर की क्या होती है, सिस्टर, क्या होती है, सिस्टर। तो R क्या हो जाएंगे, Q की सिस्टर। R एंड Q क्या हो जाएंगे, सिस्टर। एंड Q के फादर कौन है, P। Q के फादर कौन है, P।
अब हमारे बुआ के जो बच्चे होंगे हमारे किसके ग्रैंडफादर के क्या लगेंगे, ग्रैंडसन। क्या लगेंगे, ग्रैंडसन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर डॉटर भी दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है ये एल क्या कह रहा है, एल इज द सन ऑफ आर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सानवी आपको नहीं समझ में आई है, देखिएगा यहाँ पर क्या नहीं समझ में आया आपको। क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ गर्ल सेड। यहाँ पर कौन है, एक गर्ल है, यहाँ पर एक कौन है, लेडी है, उसकी तरफ इस गर्ल ने पॉइंट करते हुए कहा, मीन्स इशारा करते हुए ऐसे कहा। क्या कहा, सी इज द डॉटर इन लॉ। ये क्या है, इस गर्ल ने इस लेडी को क्या कहा, वो क्या है, डॉटर इन लॉ किसकी, ऑफ द ग्रैंड मदर। तो इसकी ग्रैंड मदर ऑफ द ओनली, सर यहाँ पर ओके कर दें। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डॉटर इन लॉ एंड किसकी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर। किसके, मेरे फादर के। तो क्या हो जाएगा, इनकी क्या होंगी, ग्रैंड मदर। यहां पर हम सोचते हैं क्या है, इनकी सपोज ये ग्रैंड मदर हैं और यहां पर इनके क्या है, फादर हैं, और इनके फादर के ओनली सन क्या हो जाएंगे, इनके ब्रदर। यहां पर हम ऐसे इनको ए बी सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये उनके ओनली सन क्या हो जाएंगे, इनके ब्रदर। और ये कौन है, इनकी ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है। क्या है, इनकी ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है। कौन है, ये लेडी। तो क्या कह रहे हैं, इनका और इनके बीच में, इस लेडी और गर्ल के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर देखते क्या है, ओनली सन। ओनली सन इस गर्ल की क्या है, भाई है। तो हमारे भाई की, अभी इनकी क्या है, डॉटर इन लॉ। तो हमारे भाई की वाइफ हमारी क्या होती है, क्या होते हैं, सिस्टर इन लॉ। या हम उनके क्या होते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A is the father of C, whose son is D। क्या कह रहे हैं, A is the father of C। A कौन है, C के क्या है, फादर, और C के सन कौन है, D। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, E is the mother of F, whose brother is D। यहां पर कौन हो जाएगा, E is the mother of F। यहाँ पर E कौन है, किसकी, F की मदर है, और उनके ब्रदर कौन है, D। F के ब्रदर कौन हो जाएंगे, D। आगे क्या कर रहा है, हाउ इज A रिलेटेड टू E। A एंड E के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्या करना है, A एंड A के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये इनकी क्या है, मदर, ये इनके क्या है, फादर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, F के ब्रदर कौन है, D। F के ब्रदर कौन है, D, और D किसके सन है, C के। इट मीन्स C एंड E क्या होंगे, ये कपल्स। क्या होंगे, कपल्स। और ये इनके कौन है, ये मदर थे, ये क्या थे, फादर। अब C के फादर A हैं और ये इनकी कौन है, वाइफ। तो ये A एंड E के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, फादर इन लॉ का। क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर कह रहे हैं, इफ द सन ऑफ सेठीज सन इज द ब्रदर ऑफ अजीत। क्या कह रहे हैं, इफ द सन ऑफ सेठीज सन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं सेठी को, इनके यहाँ पर सन है। अब कह रहे हैं इफ द सन ऑफ सेठीज सन, तो यहाँ पर भी इनके क्या हो जाएंगे, सन। ठीक, इफ द सन ऑफ सेठीज सन इज द ब्रदर ऑफ अजीत, तो ये क्या हो जाएंगे, अजीत के ब्रदर। ये क्या है, अजीत के ब्रदर। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, हाउ इज अजीत रिलेटेड टू सेठी। तो अजीत एंड सेठी के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो इनके सन है, ये इनके अजीत क्या है, ये दोनों ब्रदर हैं। ठीक, क्या है, ये ब्रदर है। तो ये क्या है, इनके फादर।
क्या है ये, इन दोनों के क्या है, फादर, क्या है, फादर। तो सेठी के सन कौन है यहाँ पर, ये, और ये दोनों क्या है, इनके सन। तो यहाँ पर इनके ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर। क्या है ये, सेठी इन दोनों के क्या है, ग्रैंडफादर। तो अजीत सेठी के क्या हो जाएंगे, ग्रैंडसन। क्या होंगे, ग्रैंडसन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ नर्मथा सेड। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कौन है, नर्मथा। यहाँ पर कौन है, नर्मथा। उसने क्या किया, एक फोटोग्राफ में एक पर्सन था, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मीन्स इशारा करते हुए कहा, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। क्या है ये, ब्रदर है, किसका, ऑफ माई अंकल्स डॉटर। इनके जो अंकल का डॉटर है, अंकल की डॉटर, उनके क्या है, ये भाई है। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू नर्मथा। तो हमें नर्मथा एंड इस मैन के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इनकी अंकल की जो डॉटर है वो क्या हो जाएंगी, इनकी कजिन। क्या हो जाएंगी, कजिन, मीन्स सिस्टर्स हो जाएंगी ये। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये इनका फोटोग्राफ में जो है वो क्या है, भाई है। क्या है, भाई है। तो हम जब ये इनका भाई है तो हमारे कजिन का भाई भी हमारा क्या होगा, भाई होगा। इट मीन्स वो भी हमारा क्या होगा, कजिन होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी, 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन कुणाल सेड, हिज सन इज माई सन्स अंकल, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुणाल। सपोज यहाँ पर कौन है, कुणाल। कौन है यहाँ पर, कुणाल। यहाँ पर कौन है, ओल्ड मैन। यहाँ पर कौन है, ओल्ड मैन। क्या कहा, कुणाल ने ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, हिज सन। क्या, हिज सन। तो इसका सन क्या हो जाएगा, हिज सन इज माई सन्स अंकल। हिज सन इज माई सन्स अंकल। तो इसका सन क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इनके क्या हो जाएंगे, अंकल। यहाँ पर क्या कह रहा है, हिज, इनके यहाँ कुणाल का सन यहाँ पर हम सपोज करते हैं, ये कह रहे हैं हिज सन इज माई सन्स अंकल। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, इनके सन क्या है, अंकल है। कौन है, अंकल। तो हमें क्या करना, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुणाल। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो कुणाल का सन है और इनका सन, ये इनके क्या है, अंकल। इट मीन्स ये जो इनका सन है एंड कुणाल, सन एंड कुणाल क्या है, इनका क्या हो जाएंगे, नेफ्यू। और ये ओल्ड मैन कौन हो जाएगा, इनके ब्रदर। कौन हो जाएंगे, एक मिनट, यहाँ पर ये जो इनके ओल्ड मैन का जो सन है, ओल्ड मैन के जो सन है वो कुणाल के सन के क्या है, अंकल। इट मीन्स कुणाल एंड इनके सन के बीच में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ब्रदर्स का। किसका, ब्रदर्स का। कुणाल एंड ओल्ड मैन के जो सन है वो क्या हो जाएंगे, ब्रदर। तो ये इनके क्या लगेंगे, कुणाल के क्या लगेंगे, ओल्ड मैन। क्या लगेंगे, अंकल। क्या लगेंगे, अंकल। अंकल या फादर दोनों कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या, सबसे सुटेबल क्या हो जाएगा, फादर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 25. A and B are brothers and sisters respectively. C is the father of A. C क्या है, A के फादर हैं। D is the sister of C. E is the mother of D. Then how is B related to E? हम क्या कह रहे हैं, A क्या है, ब्रदर है। इट मीन्स A प्लस B क्या हो जाएंगे, सिस्टर है। ठीक, क्या करें, C is the father of A. A के फादर कौन हो जाएंगे यहाँ पर, C। नेक्स्ट क्या करें, D is the sister of C. D कौन है, C की सिस्टर है। D कौन है, C की सिस्टर है। एंड E is the mother of D. E कौन है, D की क्या हो जाएंगी, मदर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, B इज रिलेटेड टू E. B एंड E के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर। C क्या है, इनके फादर।
इट मीन्स जब ए के फादर सी है तो बी के फादर भी कौन होंगे? नेफ्यू मीन्स भतीजा। जैसे हमारे भाई के जो हो जाएंगे लड़के या लड़की, लड़के जो हो जाएंगे मेरे भाई के, उनको नेफ्यू कहते हैं, उनकी लड़कियां जो कहते हैं नीस। ऐसे हमारी सिस्टर के भी जो लड़के हो जाएंगे उनको क्या कहेंगे? नेफ्यू। एंड जो हमारी लड़का, हाँ नेफ्यू, जो लड़की हो उसको क्या कहेंगे? नीस, भतीजा या भतीजी। ए और बी क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर। अगर सी ए के फादर है तो बी के भी क्या हो जाएंगे? फादर। एंड सी कौन है? सी डी की सिस्टर कौन? डी किसकी सिस्टर है? सी की। और इनकी मदर कौन है? ई। इनकी डी की मदर कौन है? ई। जब डी ई की मदर है, सी एंड डी क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो ई की क्या हो जाएंगी? ये क्या हो जाएंगी? मदर। तो सी क्या होंगी? ई की मदर। और सी कौन है? ए एंड बी के फादर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए एंड बी के फादर, उनकी मदर क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर। क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर। तो हमें क्या फाइंड करना है? बी का ई से क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। क्या हो जाएंगी? ग्रैंड डॉटर। बी का ई से ग्रैंड डॉटर। अगर हमारा पूछा होता है ई से बी का तो हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर। बट बी का पूछा है तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या करें? क्यू इज द सन ऑफ पी। क्यू क्या है? पी के सन है। पी सन कौन हो जाएंगे? क्यू। नेक्स्ट क्या करें? एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू। एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू। आर इज द आंट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन। एंड एल इज द सन ऑफ आर। देन एल रिलेटेड टू पी। कैसे ये रिलेटेड है? एल से। तो ये क्वेश्चन अभी इसके पहले हमने किया था। ये क्या है? इनके सन है ये पी के। इनकी डॉटर कौन है? एक्स। इनकी बुआ कौन है? एक्स की, आर। एंड आर के कौन है? ये एल बेटे हैं। तो हमें एल एंड पी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इफ डी इज द डॉटर ऑफ ए। क्या कह रहे हैं? डी कौन है? डॉटर है किसकी? ए की। डी इज द सिस्टर ऑफ एम। एम की सिस्टर कौन है? डी। एंड सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी कौन है? ए के ब्रदर हैं। देन हाउ आर सी एंड एम रिलेटेड। तो हमें क्या फाइंड करना है? ये रिलेटेड। डी कौन है? एम के सिस्टर। डी इनकी क्या है? सिस्टर। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी एंड एम क्या है? सिस्टर्स हैं, तो आप सिबलिंग्स हैं। और डी किसकी डॉटर है? ए की। तो इनके ये दोनों क्या हो जाएंगे? चाइल्ड। ये दोनों डी एंड एम किसके चाइल्ड हो जाएंगे? ए के। एंड ए कौन है? ए के। सी कौन है? भाई है। तो एम और सी के बीच में क्या रिलेशन? सी इनके क्या हो जाएंगे? अंकल। क्या हो जाएंगे? अंकल। और एम कौन हो जाएंगे? इनकी नीस। क्या हो जाएंगे? नीस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर देखिए अंकल एंड आंट दोनों दिया है। यहाँ पर देखेंगे सी का जेंडर। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। तो ब्रदर कह रहे थे प्लस हो जाएगा, तो हमारे कौन हो जाएंगे? अंकल। क्या हो जाएंगे? अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इफ राम इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ श्याम, देन राम इज श्याम व्हाट। कह रहे राम कौन है? सन है किसका? राम इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ फादर ऑफ श्याम। राम कौन है? सन है किसके? ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ श्याम। श्याम के पापा के जो भाई हैं, श्याम के पापा के भाई क्या हो जाएंगे? अंकल। कौन हो जाएंगे? अंकल। और क्या है? राम इज द सन। राम इनके क्या है? सन है। तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा? अंकल का। क्या हो जाएगा? अंकल का। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राम इज द सन। क्या? राम इज द सन ऑफ ब्रदर। किसके? ब्रदर के ऑफ द फादर ऑफ श्याम। श्याम के फादर के भाई के क्या है? राम लड़के हैं। क्या है? लड़के। तो राम इज रिलेटेड टू श्याम। राम और श्याम के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? अंकल का। ये जो अंकल के बेटे क्या हो जाएंगे? राम। तो राम के ये जो अंकल है कौन है? श्याम के पापा के भाई। तो श्याम का इनके साथ क्या रिलेशन हो जाएगा? अंकल का।
नहीं सॉरी, श्याम का रिलेशन हो जाएगा कजिन का, किसका, कजिन का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, उनके फादर के जो होंगे वो हो जाएंगे अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए इज द मदर ऑफ डी, क्या कह रहे हैं, इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ए क्या है, डी की क्या है, मदर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी क्या है, सी का सन नहीं है। सी इज द फादर ऑफ डी, सी कौन है, तो यहां पर हमने आंसर क्या देखा, ए बी की क्या हो जाएंगी, मदर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहां से आपका क्या है, होमवर्क, जिसका आप लोगों को क्या रहता है, इंतजार रहता है। सानवी हमारी क्लास में बच्चे आते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे कहां पर कनेक्टेड हैं, ऐप पर। हमारा क्या है, कमांडर्स डिफेंस एकेडमी का एक ऐप भी है जिसमें मैक्सिमम बच्चे वहां पर कनेक्टेड हैं। तो हमारी क्लासेज वहां पर भी होती हैं, अगर आप वहां पर भी जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकती हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और डेली आप हमारी 6 बजे कब होती है, रीजनिंग की क्लास है, जिसके जस्ट बाद 7 बजे होती है मैथ की क्लासेज, 4 बजे आपकी क्या होती है, जीके की क्लासेज, एंड 5 बजे आपकी क्या होती है, इंग्लिश की क्लासेस। तो ये सभी आप देख सकती हैं। और आपको क्लास कैसी लगी हुई, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क है। क्या कह रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी एंड डी इज द फादर ऑफ ए, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। ये आपके ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पर क्या करना है, आपको आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ये भी आपका क्या है, होमवर्क। सानवी आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपका जो आंसर आएगा उसे कहां करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या कह रहे हैं, इफ एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या है, एफ कौन है, ए के ब्रदर हैं, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी क्या है, ए की डॉटर है, एंड के इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड जी इज द ब्रदर ऑफ सी, देन हु इज द अंकल ऑफ जी। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम सानवी, आप कुछ भी पूछ सकती हैं, पढ़ाई के रिगार्डिंग, अपने स्टडी के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आप पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हमें फाइंड करना है, जी के अंकल कौन है। तो ये आप क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इसका आंसर जो आएगा आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं आपके एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मिस्टेक्स के चांसेस कम रहेंगे और आपके नंबर्स क्या होंगे, इनहेंस होंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।